अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लासरूम डायनामिक्स की बात कर ली, हमने सारा पिछली वीडियोस में बात कर ली क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे सेट करते हैं, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स आ गई। मैंने असेसमेंट पे बात कर ली। अब जब मैं आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता लेसन्स की तरफ कि किस तरह के हमारे लेसन होने चाहिए। तो आज जो बात करेंगे हम डिफरेंशिएशन। आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा। अभी आजकल 21st सेंचुरी में इस वर्ड को बहुत हाईलाइट किया गया है। व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज़। बहुत सारे ट्रेनर्स इस पे ट्रेनिंग देते हैं, मगर मैं आपको रियल क्लासरूम लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि एक्चुअल मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन आप क्लास में कैसे कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन? जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन है क्या चीज़, तो मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊं। आपके घर में फॉर एग्जांपल 5 लोगों की फैमिली है, ठीक है, 5 अफराद हैं आपकी फैमिली में, और हर एक का अलग टेस्ट बर्ड है, हर एक का अलग क्रेविंग है, खाने पीने की अलग चॉइस है। फॉर एग्जांपल चिकन सबको पसंद है, मगर कोई घर में एक मेंबर होगा जिसको चिकन बिरयानी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। जब भी बिरयानी बनती है तो वो ज़्यादा शौक से खाता है या खाती है। किसी को चिकन कढ़ाई पसंद है, किसी को सिंपल चिकन का सालन पसंद है, किसी को चिकन के कबाब पसंद हैं, ठीक है, और किसी को चिकन का पराठा पसंद है। तो हर एक खा रहा है चिकन, मगर अलग अलग तरह से एंजॉय करता है। उसके जो पैलेट को सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो उस स्टाइल में चिकन का जो बना हुआ है उससे मज़ा आ रहा है उसको, ठीक है। सेम गोज़ इन आवर क्लासरूम कि आप लेसन एक ही करा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट एक ही है, मगर हर बच्चे की जो नीड, जो क्रेविंग है उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए या समझने के लिए वो दूसरी है। That's what we call different learning styles. हर एक की मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग है जिसको हमें केटर करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं? क्लासरूम में हमारे पास वर्ड स्मार्ट बच्चे भी होंगे जो कि लिखने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है। दे आर्टिकुलेट देयर थॉट्स थ्रू राइटिंग। उनके पास वोकैबुलरी है, थॉट्स ऑफ आइडियाज़ जो कि वो अच्छी तरह लिख सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे नंबर स्मार्ट जो कि मैथ बहुत अच्छी तरह, उनके अगर टास्क में कहीं मैथ हो जाए तो दे आर हैप्पीली डूइंग इट, राइट। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लैंग्वेज आर्ट भी आ जाता है, मगर उसको मैथ की वहाँ कैलकुलेशंस कंसेप्ट जो है वो उसको ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ बच्चे हैं म्यूज़िक स्मार्ट कि जिनको साउंड चाहिए, जिनको कोई भी चीज़ हो जिसमें म्यूज़िक का एलिमेंट हो, उनके अंदर इनबिल्ट है कि वो ज़रा से मूवमेंट करेंगे और उसमें उनको मज़ा आता है, उनकी सेटिस्फैक्शन उसमें है। कुछ बच्चे हैं स्पेशियसली स्मार्ट जिनको फैल कर काम करने की बहुत आदत है, जगह चाहिए क्लासरूम में, ठीक है। कुछ बच्चे हैं किनेस्थेटिकली स्मार्ट जिनको क्लास में मूवमेंट ज़रूरी है, इधर जाओ उधर जाओ, दे कांट सिट स्टिल, ठीक है। अब आप कैसे ये सारी चीज़ें अपने लेसन्स में लाएंगे? When I say lessons में लाएंगे, it doesn't mean कि एक ही लेसन के अंदर वो सारी चीज़ें आप केटर करें, नहीं। It means over the period of time, पूरा आपका 6 हफ्ते का यूनिट है, उस 6 हफ्ते में क्या आप हर बच्चे की नीड को कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको चिकन की एग्जांपल दी, आप एक ही दिन में तो सबकी पसंद का खाना नहीं बना सकते ना। एक महीने में अगर 5 दफ़ा चिकन खा रहे हैं तो वो तरह तरह से अगर वो आपके घर में बन रहा है तो सबको लगेगा आज मेरी पसंद का बना है, आज मेरी पसंद का बना है, खा सब चिकन रहे। इसी तरह मैं ये कह रही हूँ कि क्लासरूम में पढ़ाएंगे आप सबको सेम कॉन्सेप्ट, मगर डिफरेंट स्टाइल्स में और डिफरेंट इंडिविजुअल नीड्स को केटर करते हुए, ठीक है। मैं आपको ये एक पिक्चर दिखाती हूँ। दिस वुड एक्सप्लेन बेस्ट व्हाट इज़ एक्चुअल डिफरेंशिएशन। लुक, ये एक फ्रूट है, आपको देखने में लग रहा है एप्पल। यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर कीवी है, यहाँ पाइनएप्पल की स्लाइस है, और यहाँ फिर कवर कर रहा है एप्पल। यानी है तो फ्रूट, तो हर बच्चा खा रहा है फ्रूट, उसको सेम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं,
सेम उसको विटामिन्स मिल रहे हैं, सेम उसकी हेल्थ की नीड्स पूरी हो रही हैं, मगर उसके टेस्ट बहुत डिफरेंट है। हर कोई एप्पल पसंद नहीं करता, किसी को ऑरेंज पसंद है, किसी को पाइनएप्पल पसंद है, किसी को कीवी पसंद है, मगर खा रहे हैं सब फ्रूट, हेल्दी फूड। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारा लेसन होना चाहिए। अब जब आप लेसन प्लान करेंगे तो उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना है? बेसिक एक पिरामिड बना लें प्लानिंग का। ठीक है, इस तरह का एक पिरामिड होना चाहिए जो कि आप पेपर पे बना लें, या आप कंप्यूटर पे प्लानिंग करते हैं तो जस्ट मेक अ पिरामिड। उस पिरामिड में 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हम जाएंगे ब्रॉड से नैरो पर। तो ब्रॉड में क्या है? व्हाट ऑल स्टूडेंट्स शुड लर्न, क्या चीज़ है जो हर कोई सीखेगा। ठीक है, इसमें आपके आ जाएंगे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। सो अगर मैं करवा रही हूँ एनर्जी का यूनिट है, और या फिर मैं करवा रही हूँ सोशल स्टडीज़ में, जैसे हम तो एल्बर्टा के, तो जैसे आप करा रहे हैं सिंध की हिस्ट्री है। ठीक है, या आप करा रहे हैं आप मैथ में फ्रैक्शंस है, तो बेसिक सबको आना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर जब हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं पिरामिड में, व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स वुड लर्न, तो यहाँ पे आ जाएंगे एडिशनल फैक्ट्स। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी आ जाएगी, थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो कि कुछ लोग सीखेंगे। पहले था सब लोग, जो कि कुछ लोग सीखेंगे। फिर ऊपर जाते हैं पिरामिड में तो है व्हाट सम स्टूडेंट्स वुड लर्न। पहले हमने कहा ऑल, मोस्ट, अब सम, तो उसमें आ जाएंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इंसिडेंटल कॉन्सेप्ट। तो इसमें आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं, वो कनेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स, तो हर बच्चा नहीं कर सकता। देखिए, मैं अपने वीडियो मैसेज में भी मैंने ये कहा है SLT पे कि आपकी क्लास में सब आइंस्टाइन नहीं होंगे, सब शेक्सपियर्स नहीं होंगे। ठीक है, कुछ उसमें आतिफ असलम निकलेंगे, कुछ उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो होंगे, कुछ उसमें पिकासो पाब्लो होंगे। ठीक है, हर एक की एक अलग स्ट्रेंथ है। दैट मीन्स सम आर गुड एट आर्ट वर्क, सम आर गुड एट विजुअल लर्निंग, सम आर गुड एट म्यूज़िक। सही है, तो आपको ये सारी चीज़ें केटर करनी। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरह अपने लेसन के अंदर ये इनकॉर्पोरेट करें। अब मेरी क्लास में आजकल मैं करवा रही हूँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, कुछ बच्चे जो राइटिंग से भागते हैं because they know that they cannot bring good vocabulary, they cannot bring those flow of ideas that I expect। तो वो writing, जब भी लैंग्वेज आर्ट का लेसन होता है तो अनकॉन्शियसली वो जो है ना थोड़े से बर्डन हो जाते हैं। ओह, इट्स राइटिंग, आई विल हैव टू राइट लेंथी पैराग्राफ्स और हमारे आइडियाज, क्योंकि हर बच्चा राइटिंग के अंदर अपनी थॉट्स नहीं डाल सकता। अब मैंने उसको किस तरह से बनाया कि हर बच्चे को मज़ा आ गया ये करने को, जो राइटिंग से भागते थे उनको भी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने क्या किया, हर बच्चे को बाहर ले जाकर सबकी एक फ़ोटो ली, एक फ़ोटो। मैंने उनको क्या बताया, क्या एक्शन करना है आपको फ़ोटो में। आपको ये अस्यूम करना है कि जैसे अब यहाँ तो विंटर है, स्नो है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं कि जैसे वहाँ पर वंडरलैंड वगैरह खुल गए पाकिस्तान में, तो यू विजिटेड अ वंडरलैंड जहाँ पर उन्होंने एक फेक स्नो रूम बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चे जाके स्नो स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे दुबई के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर तो नेचुरली स्नो है। तो आई टोल्ड देम दैट यू हैव टू अस्यूम दैट यू आर स्टक इन अ स्नो ग्लोब। ठीक है, तो बच्चा इमेजिन कर रहा है, तो उसने एक्शन भी ऐसा किया। मैंने कहा ऐसा एक्शन करना है कि यू आर स्टक एंड यू आर शाउटिंग फॉर हेल्प। ठीक है, तो हर बच्चे ने, किसी ने इस तरह का फ़ोटो लिया, किसी ने इस तरह का फ़ोटो लिया, मैंने सबकी पिक्चर्स ले ली। ठीक है, अब मैंने इनको प्लानिंग शीट दी राइटिंग की। अब वो प्लानिंग शीट में क्या था, एक स्नो ग्लोब बना हुआ था जिसको आप बना सकते हैं हाथ से, आप प्रिंट आउट कर लें। एक स्नो ग्लोब बना हुआ था। मैंने कहा इसको आपको अंदर पिक्चर्स बनानी है। स्नो ग्लोब में क्या होगा, शायद आप स्नो है, किसी ने स्नोमैन बना दिया, किसी ने क्रिसमस ट्री बना दिया। ठीक है, और फिर स्नो, और जैसे कि बहुत सारी इन्होंने स्नो फ्लेक्स डाल दिए।
ठीक है। मैं कहा आप इस तरह की अंदर ड्राइंग कर लें। तो जिनको आर्ट पसंद है उसका आर्ट का काम आ गया कि ओ मिस इज एक्चुअली मेकिंग अस डू आर्ट इन लैंग्वेज आर्ट लेसन। तो उनको बड़ा मज़ा आ गया, मार्कर कलर पेंसिल, तो उन्होंने ड्रॉ कर लिया बैकग्राउंड। मैंने कहा यहाँ मैं आपकी पिक्चर स्टिक करूँगी बीच में, और मैं कहा कलर करो बहुत अच्छा सा। बच्चों ने कलर किया। मैंने कहा नाउ कट आउट दिस स्नो ग्लोब फ्रॉम द पेपर एंड गिव इट टू मी, ठीक है। सब ने कट करके मुझे दे दिया। अब उस शीट में एक सेक्शन था जो स्नो ग्लोब तो निकल गया, अब साइड में मैंने साइड बार्स दे दिए, टेक्स्ट बॉक्स दे दिए। तो हर बच्चा राइटिंग से भागता है, तो आप इस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र बना लें, आप टेक्स्ट बॉक्सेस दे दें, तो उनको ये लगेगा या हमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने, हमें लेंदी पैराग्राफ नहीं लिखने। तो मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ आप बुलेट पॉइंट्स डालेंगे कि यहाँ आप यूज़ करेंगे अपने सारे 5 सेंसेस, कि किस तरह से जब मैं स्नो ग्लोब में फंस गया था, आई वो स्टक या मैं फंस गई थी, तो मेरे 5 सेंसेस कैसे काम कर रहे थे। अच्छा, फिर था हाउ इट स्मेल लाइक। अब बच्चों ने लिखा ओ व्हेन आई वाज इनसाइड आई वाज क्रेविंग फॉर हॉट चॉकलेट सो इट रियली स्मेल लाइक हॉट चॉकलेट। तो कुछ बच्चों ने ये लिखा, किसी ने लिखा कि स्नो की जो है ना फ्रेश स्मेल आ रही थी, राइट, उन्होंने ये वर्ड्स लिखे। फिर हाउ इट looked like, it was beautiful, it was white, तो उन्होंने वो वर्ड्स वो किए, ठीक है। एंड स्मेल का हो गया, how it tasted like, so I was so hungry I started tasting snow, so it was so slimy, और उन्होंने वो वर्ड्स लिए। तो इनकी वोकैबुलरी हो गई। तो जो बच्चों को जो डिफ़िकल्टी होती है वो उस वक्त बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई वर्ड सोचने के लिए, बिकॉज इट वॉज लाइक अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे वर इमेजिनिंग, ठीक है। फिर ये जब लिख लिया इन्होंने ये वर्ड्स, मैंने कहा ये सारे आपके डायरेक्टिव्स हैं, आपको ये वर्ड्स से हेल्प मिलेगी। नाउ कम अप विथ अ शॉर्ट पैराग्राफ, व्हाट हाउ वाज योर फीलिंग, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू गेट इनटू स्नो ग्लोब। तो आज सब बच्चों ने बड़े मज़े से एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के मुझसे गूगल डॉक पे शेयर किया। अब देखें हर बच्चा, हम भागते हैं कि नहीं आपको बुक पे लिखना है, बुक में लिखना है, और राइटिंग, वो बच्चे भागते हैं राइटिंग से। अब है डिजिटल ज़माना, ठीक है। फ्यूचर में हम अभी भी हार्डली कोई लेटर हाथ से लिखते हैं, ठीक है। हम ईमेल कर देते हैं, SMS कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, हमारा क्विक मैसेजेस इस तरह जाते हैं, हम किसी को लिखकर लेटर पोस्ट नहीं करते। तो अब डिजिटल वर्ल्ड में यू प्रोवाइड देम विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे लिखने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वर्ड चेक, स्पेल चेक हो जाता है, इनको स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेल चेक हो जाता है। स्पेलिंग भी हम कैसे डेवलप करेंगे वो मैं किसी और लेसन वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। स्पेलिंग आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो खुद करेक्ट करते हैं, क्योंकि अंडरलाइन हो जाता है तो देन दे नो ओ माई वर्ड इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट, तो वो स्पेल चेक हो जाता है, ठीक है। और फिर दूसरा उनकी जो स्पेसिंग है, किस तरह टाइटल डालना है, अंडरलाइन करना है, वो सारे हमारे पास आइकॉन्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर अगर उनको लगता है कि ये वोकैबुलरी बहुत सिंपल है तो दे गो ऑन सिनोनिम्स, राइट, तो वो सारा उनका काम आसान हो जाता है। तो जो लिखने से भागते हैं वो एक्चुअली उनको हेल्प मिल जाती है। तो कंप्यूटर पे लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब आपके पास, अगर हमारे पास क्रोमबुक्स क्लास में होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये होम असाइनमेंट दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में आजकल हर बच्चे के पास आईपैड है, क्योंकि जब 2 साल पेंडेमिक में गूगल क्लासरूम से हमने पढ़ाया तो डेफिनेटली एवरीबडी हैड दोज गैजेट्स, राइट। तो बच्चों के पास डेफिनेटली होंगे, पेरेंट्स के पास हैं, तो दे कैन टाइप इट डाउन एट होम एंड दे कैन शेयर विथ यू, ठीक है। और वो गूगल क्लासरूम से या गूगल डॉक से शेयर करना भी आपके साथ आसान हो जाता है। आप उसमें फिर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि नहीं ये गलत है, आप अंडरलाइन करें, और वो पढ़ते हैं और फिर उसको करेक्ट कर लेते हैं, और वो सेव हो जाता है उनकी ड्राइव पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखें डिफ्रेंशिएशन के अलग तरह से लिखने को मिला। अब उन्होंने टाइप आउट किया, मुझसे शेयर किया, मैंने प्रूफ रीड किया, मैंने बताया ये मिस्टेक है, मैंने फिर प्रिंट किया, उन्होंने एडिट किया, मैंने प्रिंट किया, और वो मैंने पब्लिश हो गया। अब वो कैसे पब्लिश हुआ, अब ये देखें, जो मैंने पिक्चर ली थी ये स्नो ग्लोब बीच में बना हुआ है, ठीक है। उसने बच्चे ने ड्राइंग की, मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी। अब मैंने एक प्लेट ट्रांसपेरेंट उसके ऊपर
यहाँ पे लगा दी। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप ये सारी चीज़ें ख़रीदें, आप क्लास में एक प्लास्टिक शीट पे भी कर सकते हैं, आप जिप लॉक बैग में भी कर सकते हैं ये चीज़ें। फ़ोटो डालें, एक छोटा सा कुछ वाइट पेपर से स्नोफ्लेक बना दें, मैंने आर्टिफिशियल स्नोफ्लेक डाला है। अब ये देखें, यहाँ पे बच्चे की जो मैंने प्रिंट की है राइटिंग, वो मैं स्टिक करूँगी, अब मैं ये हैंग कर दूँगी। वो बच्चे को जब मैं ये हैंग करूँगी बाहर बोर्ड पर, हर कोई आता जाता पढ़ेगा, या क्लास में हैंग कर दूँगी, उस बच्चे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। ओ या वाओ, देखो मैंने कितना क्रिएटिव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किया है, और ये इस आर्ट के साथ। एंड बच्चों को बड़ी खुशी होती है, अपना फ़ोटो आके देखेंगे एंड सब एवरीबडी रीड्स और फीडबैक देते हैं कि अरे वाह तुमने ऐसा लिखा, किसी ने कहा तुमने ऐसा लिखा। तो देखें, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। जिन बच्चों के पास वो आर्ट की वो स्मार्टनेस थी वो भी केटर हो गई, जिनके पास वर्ड स्मार्ट वो थे उनका भी केटर हो गया। हर चीज़ मैंने उसमें डाल दी, तो उनको फन वे में। तो हम जब लेसन प्लान करें, लेसन डिज़ाइन करें, तो इस तरह से करें कि हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल केटर हो रही हो। आप देखें, मैं आपको बता रही थी पिछली वीडियो में कि मेरा सिंपल मशीन का यूनिट चल रहा था, ठीक है। अब सिंपल मशीन की मुझे उनके जब फॉर्मेटिव असेसमेंट जब मैं कर रही थी, तो मुझे देखना था उनकी अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, हाउ दे एक्चुअली अप्लाई दैट साइंटिफिक नॉलेज इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो कुछ बच्चों ने पोस्टर पे बनाया, ठीक है, तो जो ड्राइंग में अच्छे हैं उन्होंने पोस्टर पे बनाया। मैंने ग्रुपिंग कर दिया, जिसको जैसे करना है। डिफ्रेंशिएशन में यू गिव देम चॉइसेस, जैसे मैंने आपको चॉइस बोर्ड का बताया था अपनी क्लासरूम एक वीडियो में, जहाँ मैंने बताया कि लीडरशिप स्किल्स कैसे इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को मैंने चॉइस बोर्ड छोड़ दिया कि किसको किस तरह से करना है। कुछ बच्चों ने चूज़ किया हम पोस्टर पे करेंगे, तो उनकी एक ग्रुपिंग हो गई। कुछ बच्चों ने किया हम स्लाइड शो करेंगे, तो जो टेक स्मार्ट हैं उन्होंने स्लाइड शो बनाया, ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट किया अपनी लर्निंग, ठीक है। कुछ बच्चों ने वर्बली आकर स्पीच दी, तो जो दोज हु आर वर्ड स्मार्ट उन्होंने आके वर्बल स्पीच दी कि व्हाट आर सिंपल मशीन एंड हाउ दोज आर एक्चुअली इफेक्टिव इन आवर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हाउ दे हेल्प अस टू मेंटेन आवर डेली लाइफ, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो हैं जिनको मैनिपुलेटिव्स चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने लेगो बॉक्स सामने रख दिया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी क्लास में लेगो हो, आप उनको रिसाइकल कार्डबोर्ड्स दे दें, वाटर बॉटल्स के कैप्स दे दें, और बैम्बू स्क्यूवर्स होते हैं वो दे दें, या टूथपिक दे दें। आप बोलें मुझे सिंपल मशीन पुली बना के बताओ, इससे एक स्ट्रिंग दे दें, पुली बना के बताओ, ठीक है। तो जो बच्चे मैनिपुलेटिव्स थे जिनको मैंने लेगो दिया, अब आप देखें इन्होंने कैसे बैठे बैठे सबने अपना दिमाग लड़ाया, और सिंपल मशीन यहाँ पर इन्होंने व्हील्स एंड एक्सेल का मुझे कॉन्सेप्ट बताया। ये स्क्रू ये घूम रहा था कैसे, और ये देखें मिस दिस इज कॉल्ड सिंपल मशीन, व्हील एंड एक्सेल, और इसके अंदर इंक्लाइन प्लेन। और बच्चों ने मुझे बताया कि लुक देखें मिस ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से चढ़ते हैं तो दिस इज स्लोप। इस तरह से एक यूनिट के अंदर हर एक की मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कैटर हो गई, हर एक का लर्निंग स्टाइल, बच्चे खुश, हर एक को लगता है यस दिस क्लास बिलोंग्स टू मी, मेरा भी जो स्टाइल है मिस मुझे वो करने को दे रही है, मेरा जो स्टाइल है, बोर नहीं होते। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिफ्रेंशिएशन। और जो स्पेशियसली स्मार्ट है मैं उनको फ्री चॉइस देती हूँ, जाओ बैठ के फ्लोर पे काम करना है, कारपेट पे काम करना है, इधर जाओ उधर जाओ, मूवमेंट। और फिर मैंने आपको इतनी सारी कंसेंट्रिक सर्कल्स और 4 वॉल चॉइसेस और वो अग्री वॉल डिसएग्री वॉल, इनको मूवमेंट मिल जाती है। मेरी पिछली वीडियोस में सब मैंने स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यू आर टीचिंग वन लेसन इन डिफरेंट स्टाइल। आप डिफरेंट चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं वो एक ही चीज़, एक ही चिकन यूज़ हो रहा है, एक ही फ्रूट यूज़ हो रहा है जो मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दी, मगर सबके टेस्ट बड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, सबको से अलग अलग फ्लेवर्स मिल रहे हैं। सो इस तरह अगर आप अपने लेसन में करेंगे तो लेसन्स वुड बी वेरी सक्सेसफुल। IB के तो ब्लड में है डिफ्रेंशिएशन, मगर अब सारे इंटरनेशनल स्कूल्स में आ गया है, और इट्स नॉट इंटरनेशनल स्कूल डिमांड,
इट्स 21st सेंचुरी स्कूल्स डिमांड। तो आप ये करें, आप देखें आपके लेसन्स कैसे सक्सेसफुल होंगे, आपके टास्क बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, आपके जो असेसमेंट आप बनाते हैं वो बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। ओह मुझे इनको असेस इस तरह से करना है, ठीक है ना। अब मैं जो अगली वीडियो पे आऊँगी वो मैं आऊँगी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर, अगर वो किसी वजह से हैं, हाई ऑर्डर और जो लो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसको मैं लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलूँगी, जिसको मैं कहूँगी हमारे बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ADHD हैं, डिसलेक्सिक है, वो कैसे इन्वॉल्व होंगे, वो कैसे अपना 100% देंगे, तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तो जब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करें और मुझे फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालें, आई वुड गाइड यू फर्दर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।